हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि HSBC AMC कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट मार्च 2019 है। AUM इस फंड का 2043 करोड़ है। बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI है। एक्सपेंस रेशो 1.04% है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा हायर साइड पे है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 10% से ज़्यादा एक साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 20.80% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.39% है। लास्ट 2 ईयर्स में 11.88% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 12.40% है। और लास्ट 3 ईयर्स में 29.57% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 30.22% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 14.97% के रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.14% है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने एक बार लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को छोड़ के अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में अगर आपने आज से एक साल पहले 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 12,080 रुपीज़ होती। 2 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किए होते तो 12,517 रुपीज़ होती। और 3 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 21,753 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,838 रुपीज़ होती। SIP रिटर्न्स इस फंड में अगर आज से एक साल पहले आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 13,337 रुपीज़ होती। 2 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती तो 26,752 रुपीज़ होती। और 3 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 46,426 रुपीज़ होती। पोर्टफोलियो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 67% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 116.72% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है उसमें जो स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं वो कितने लंबे समय तक होल्ड करते हैं। और इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो यह शो करता है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 98.57% है, जबकि अदर्स में 1.43% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 38.01% की, मिड कैप में 23.4% की और स्मॉल कैप में 19.13% की इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो मेजर इन्वेस्टमेंट इस फंड ने लार्ज एंड मिड कैप फंड में ही की हुई है और स्मॉल कैप फंड का भी एक्सपोजर लिया हुआ है। टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 21.76% की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 12.35% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 11.04% की, टेक्नोलॉजी में 10.06% की और सर्विसेज में 8.76% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में HDFC बैंक में करीब 5.63% की इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में करीब 4.11% की इन्वेस्टमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.87% की, TVS मोटर्स में करीब 2.81% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है।
रेटिंग्स की बात करें तो मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने इस फंड को 2 और 3 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग्स में काउंट नहीं की जाती। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस चीनू गुप्ता जी, जो आज करीब 18 स्कीम्स को मैनेज करती हैं और एयूएम करीब 17,069 करोड़ का एयूएम मैनेज करती हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर नीलोटपाल सहाय जी, जो करीब 11 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब 6,329 करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं। दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि रिटर्न्स कैसे होंगे। इस फंड का रिस्क रेशो की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.23 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.82 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी एवरेज से हाई है। सो फंड थोड़ा रिस्की है। बीटा वैल्यू इस फंड की 0.98 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.94 है। बीटा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड कितना हाई वॉलेटाइल है, और जिस फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो फंड भी काफ़ी रिस्की माना जाता है। शार्प रेशो इस फंड का 0.91 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.05 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और इस फंड का शार्प रेशो भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अल्फा इस फंड का -3.88 है, जबकि कैटेगरी एवरेज -0.7 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न्स देता है, और इस फंड ने अल्फा भी अच्छा जनरेट नहीं किया है। तो ये था एक रिव्यू HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड का, जो आप जैसे कि हमने आपको बिगिनिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको ये फंड लेना चाहिए या नहीं। देखिए, ये फंड बहुत ही एवरेज है, एक्सपेंस रेशो भी हाई है, और रिस्क रेशो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और यह फंड बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। सो हमारे हिसाब से इस फंड को पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च के बाद ही कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।